जिन जिन चीज़ों को स्टडी करेंगे वो है इंट्रोडक्शन, पोलाइटनेस, व्हाट इज़ फेस, पॉजिटिव फेस, नेगेटिव फेस, फेस थ्रेटनिंग एक्ट, फेस सेविंग एक्ट। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमने ये बताना है, पोलाइटनेस इज द थ्योरी इन प्रैग्मेटिक्स विच वाज इनिशियली फॉर्मुलेटेड बाय ब्राउन एंड लिविंसन। ये दो लिंग्विस्ट थे जिन्होंने, ब्राउन एंड लिविंसन, जिन्होंने 1978 में पोलाइटनेस की थ्योरी या पोलाइटनेस के ऊपर रिसर्च की थी, इसे इंट्रोड्यूस किया था। और जो गॉफमैन था इसने 1967 में फेस एक्ट थ्योरी पे वर्क किया था और इसका आइडिया पेश किया था। तो पोलाइटनेस को सबसे पहले देखेंगे। पोलाइटनेस मीन्स टू बी थॉटफुल, हम्बल, मॉडेस्ट, जेंटल एंड गुड टू द अदर्स। यानी कि इसमें जो भी कोई हम बात करते हैं या स्पीकर जो भी बात करता है उसकी बात हम्बल होती है, मॉडेस्ट यानी कि उसमें हया होती है, ठीक है, बहुत ही ऑनरेबल बात होती है, रिस्पेक्टफुल बात होती है, ठीक है, बहुत ही नरम मजाजी से बात की जाती है, ठीक है। सो पोलाइटनेस इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ गुड मैनर्स और एटिकेट्स और नॉट टू बी ऑफेंड अदर्स। यानी इसमें किसी को परेशान नहीं किया जाता, किसी को बुरा भला नहीं कहा जाता, बल्कि इसमें एक मैनर होते हैं, गुड इखलाकियात होती हैं, ठीक है, इसमें एटिकेट्स होते हैं, तौर तरीके होते हैं बात करने के। तो पोलाइटनेस इन practical terms we can say that how we are able to address the problems of others or maybe what kind of speech we are having that needs to be sort of polite and it must be friendly। यानी कि हमने ये देखना होता है कि हम जो बात कर रहे हैं अपने किसी दोस्त से या किसी से भी, वो फ्रेंडली होनी चाहिए। यानी कि ये ना हो कि ऑकवर्ड लगे, बुरी लगे, रूड सा बिहेवियर हो, और उसमें पोलाइटनेस होनी चाहिए, पोलाइट होनी चाहिए बात, नरम मजाजी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम ये लाइक वी वांट टू कन्वे समथिंग इन अ पोलाइट मैनर, सो डेफिनेटली वी नीड टू बी हम्बल। अगर हमने कुछ पोलाइट मैनर्स में बात करनी है तो हमें हम्बल होना पड़ेगा, ठीक है। इसकी एग्जांपल देखते हैं। आई एम, इफ आई एम पोलाइट, अगर मैं पोलाइट हूँ, इट मीन्स आई एम रिस्पेक्टिंग अदर्स, अदर पर्सन। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग, मतलब मैं सिर्फ बात नहीं करूंगा बल्कि रिस्पेक्ट भी करूंगा, बट आल्सो गिविंग रिस्पेक्ट टू अदर पर्सन, ठीक है। जस्ट बात में होता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करना जो बड़े आपको मतलब लगे कि आप नरम मजाज हो, लेकिन उसके साथ दिल से रिस्पेक्ट भी करना पोलाइटनेस के अंदर शामिल है। ट्रीट अदर विद पोलाइटनेस इवन दे आर रूड, अगर अगला बंदा गुस्से से भी बात कर रहा है फिर भी आपने उससे नरम मजाजी से बात करनी है। यू नॉट बिकॉज यू आर गुड, बिकॉज दे आर गुड, बट बिकॉज यू योर सेल्फ इज गुड। यानी कि ये नहीं देखना कि वो गुड है या नहीं, अगले वाला बंदा सामने वाला ठीक है या नहीं, हम अच्छे हैं इसलिए हमने दूसरों की रिस्पेक्ट करनी है और उन्हें इज्जत देनी है। उसके बाद ये है द बेसिक रीजन ऑफ पोलाइटनेस, कि पोलाइटनेस की रीजन असल है क्या, इज दैट वी हैव टू सस्टेन सर्टेन इंप्रेशन रिलेशनशिप एंड वी हैव टू अबाइड बाय एस्टेब्लिश सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज एंड दीज वैल्यूज आर कंसीडर टू बी अप्रोप्रिएट। यानी कि हमारी सोसाइटी के अंदर कुछ हमारी अखलाकियात होती हैं, सोशल नॉर्म्स होती हैं, वैल्यूज होती हैं, जिनकी वजह से हम दूसरों को रिस्पेक्ट देते हैं। एक रूल बन जाता है कि बड़ों की इज्जत करनी है, सारा कुछ, इस वजह से भी हम दूसरों को रिस्पेक्ट देते हैं। और उसके साथ साथ हम अपना रिलेशनशिप या अपना जो इम्पैक्ट होता है, अपना जो इमेज होता है, वो खराब नहीं करना चाहते होते, इसलिए हमने बड़ा पोलाइट वे में बात करनी होती है दूसरे से। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज फेस। फेस इज द सोशल or emotional relation that every individual have and expect from the other also। यानी कि फेस जो है ये आपका एक इमेज होता है, ठीक है, ये आपका इमोशनल रिलेशन होता है। हर इंसान अपना एक फेस रखता है, अपना एक किरदार रखता है जिससे वो पहचाना जाता है, और वो अपना इसी तरह का फेस दूसरों से भी एक्सपेक्ट करता है कि उनका भी हो, यानी कि वो भी मुझसे वैसे ही इखलाकियात रखें या वैसे ही जो भी है, उनका भी अपना एक इमेज होता है। हम इमेज से दूसरे बंदे को पहचान लेते हैं कि वो कैसा है। तो इसमें हम देखेंगे पॉजिटिव फेस और नेगेटिव फेस। तो पहले पॉजिटिव फेस की बात करते हैं। पॉजिटिव फेस इज द डिजायर टू बी एस्टीम, टू बी ऑनर्ड, अप्रिशिएट एंड एडमायर। यानी कि पॉजिटिव फेस एक ऐसी जो है डिजायर है, एक ऐसी ख्वाहिश है जो कि मतलब हमारी मंजिल की तरह, ठीक है, यानी कि जिसमें हम ऑनर फील करते हैं। हमारा जो पॉजिटिव अगर फेस होगा, हमारा जो इमेज है वो अच्छा होगा, तो हम जो है मतलब कि बहुत खुश फील करेंगे, लोग हम पे ट्रस्ट करेंगे, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। व्हेन आ फ्रेंड आस्क टू अनदर फ्रेंड, जब एक दोस्त दूसरे दोस्त से पूछता है आई एम लुकिंग गुड,
एक सवाल करता है, ठीक है। देन द अदर फ्रेंड रिप्लाई अप्रिशिएट हिम, दूसरा फ्रेंड उसे रिप्लाई देता है और उसे अप्रिशिएट करता है कि तुम बहुत ही खूबसूरत लग रहे हो, यस यू आर लुकिंग गुड या ब्यूटीफुली, दिस इज पॉजिटिव फेस। वो उसने उस बंदे का दिल रखा है, उससे पोलाइटनेस भी यूज की है, उससे अपना अच्छा फेस दिखाया, ठीक है, ये पॉजिटिव फेस है। नेगेटिव फेस में उसके उल्ट होगा। नेगेटिव फेस इज द डिजायर नॉट टू बी फोर्सफुली इम्पोज्ड, intertwined and not to take an advantage at one's good nature by asking him to do so much, दिस इज नेगेटिव। अगर किसी बंदे की नेचर अच्छी है और हम उसे बार बार किसी चीज के लिए फोर्स किए जा रहे हैं और कुछ करने को कह रहे हैं, ठीक है, तो ये जो है ये नेगेटिव फेज होता है। इस एग्जांपल में ये है सम पीपल क्वाइट रूड इन द सोसाइटी, दिस इज एक्चुअली नेगेटिव फेज। कुछ बंदे सोसाइटी के अंदर ऐसे ही मुंह बना के या गुस्से में या हर वक्त नेगेटिविटी फाइंड करने के चक्कर में रहते हैं, ठीक है, तो ये नेगेटिव फेज है। द थिंग दैट आर डिस्कस इन नेगेटिव फेस आर फोर्सफुली, इंटरफेयर एंड एडवांटेज। तो ये तीन चीजें इसमें नेगेटिव फेस में हमने देखनी है, बार बार मतलब हमें मिलेंगी। फोर्सफुली, एक तो फोर्स बहुत ज्यादा करना, इंटरफेयर करना लोगों के मामले में, और एडवांटेज अपना एडवांटेज के लिए मतलब लोगों को कुछ भी बुरा भला कह देना, ठीक है। लास्ट पे दो एक्ट हैं, एक फेस थ्रेटनिंग एक्ट है और एक फेस सेविंग एक्ट है। थ्रेटनिंग का मतलब होता है खतरा, आपके इमेज को खतरा होता है, फेस को खतरा होता है आपके ऐसे एक्शंस, और एक वो वाला फेस सेविंग एक्ट जिसमें आपके इमेज को तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, ठीक है। तो फेस जो थ्रेटनिंग एक्ट है इसमें हम डायरेक्ट स्पीच करते हैं, हम डायरेक्ट मुंह पे बोल देते हैं जो भी बात करनी होती। तो दिस इज स्टैंड फॉर फेस थ्रेटनिंग एक्ट, दिस इज पॉसिबल थ्रेट टू वंस सेल्फ पब्लिक इमेज, यानी कि जैसे पहले हमने फेस के अंदर बात की कि फेस हमारा एक इमेज होता है सोसाइटी के अंदर, तो फेस थ्रेटनिंग एक्ट में हम डायरेक्ट कोई ऐसी बात करते हैं जो हमारे इमेज को खतरे में डाल देती है, हमारा इमेज खराब कर सकती है। तो वो थ्रेट जो होते हैं, फेस थ्रेट एक्ट, थ्रेटनिंग एक्ट, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे कि जो हमारे इमेज को खराब कर सकते हैं। उसकी एग्जांपल से देखते हैं। टर्न डाउन द फुल म्यूजिक, अगर हम किसी के पास बैठे हमारा कोई दोस्त म्यूजिक सुन रहा है और हम गुस्से से उसे ये नहीं कहते, हम उसे ये नहीं कहते कि भाई ना थोड़ा सा म्यूजिक कम कर दो, मुझे डिस्टरबेंस हो रही है, हम उसे ये कहते हैं टर्न डाउन द फुल म्यूजिक, अपना म्यूजिक फुल बंद करो, ठीक है। तो वो एक बड़ा ऑकवर्ड सी बात है। या हम कहते हैं शट अप योर माउथ, ठीक है, कि अपना मुंह बंद कर लो अगर कोई बात कर रहा है हमसे, तो ये बिल्कुल ही मतलब हमारे इमेज को खराब कर देगा, इसलिए ये फेस थ्रेटनिंग एक्ट है। तो दूसरा फेस सेविंग एक्ट की बात करते हैं एफएस से, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच होती है। मतलब जो हमने फेस थ्रेटनिंग एक्ट में बात करनी है ना, इसमें भी वही बात करनी है कि अगर हमें म्यूजिक उसमें बंद करवाना है तो इसमें भी करवाना है, लेकिन इसमें हम डायरेक्ट बोल के नहीं करवाएंगे, बल्कि इनडायरेक्टली बात करेंगे, ठीक है। तो दिस इज स्टैंड फॉर फेस सेविंग एक्ट, इट मीन्स सेइंग समथिंग टू लेसन द पॉसिबल थ्रेट, कि हमने जो मतलब कि जो वजह बन रही है थ्रेट की, इमेज को खराब कर सकती है, उसको हमने ना उसका सबक भी दे देना है, ठीक है, उसको बता भी देना है, लेकिन पता भी नहीं चलने देना, ठीक है, दूसरे बंदे को कि हमने कोई ऑकवर्ड बात की है। फॉर एग्जाम्पल, हमने अगर किसी बंदे को खामोश ही करवाना है तो हम उसे कहेंगे सॉरी टू इंटरप्ट यू, प्लीज बी साइलेंट, ठीक है, मैंने आपसे मुदाखलत की है लेकिन आई एम सॉरी, तो आप खामोश हो जाएं, ठीक है। या अगर इसकी जगह हम ये कहें शट अप योर माउथ, तो वो बहुत ही ऑकवर्ड लगेगा। या हमने जैसे म्यूजिक वाली बात की थी कि मतलब अपना पूरा म्यूजिक बंद कर दो, उसकी जगह हम इस तरह कहेंगे आई एम सॉरी बट आई वांट टू गो टू स्लीप, देयरफॉर प्लीज टर्न डाउन योर म्यूजिक, के प्लीज जो है ना आप अपना म्यूजिक बंद कर दें, मैं सोने जा रहा हूँ। आपने इशारा दे दिया सोने की तरफ और म्यूजिक बंद करवा दिया, ठीक है। तो ये इनडायरेक्टली बात है। अगर आप डायरेक्ट कहें कि म्यूजिक बंद कर दो तो वो एक बुरी बात लगेगी।